नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 5 विषय हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 2 लेकर इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो बीकानेर राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट जारी किया गया, उसको अपने इससे पहले की क्लास के अंदर पहले की वीडियो में अपने उसको देख चुके हैं। आज अपने करते हैं उसका दूसरा मॉडल पेपर। उसी के आधार पर पहला प्रश्न है जिसमें लिखा है कि सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखना है। तो यहाँ पहला अपने को दिया है संतति का अर्थ होता है। तो संतति का अर्थ यहाँ पे अपने को बताना है, जो कि इसका द नंबर ऑप्शन अपना सही होगा। ठीक है, इसका द नंबर ऑप्शन आ जाएगा संतान। दूसरा प्रश्न है भरत किस से खेलते हैं। तो भरत जो है वो शेर से खेलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ब नंबर ऑप्शन अपना सही होगा। तीसरा प्रश्न है मेहनत शब्द का अर्थ है। तो मेहनत शब्द का जो अर्थ है वो 6 नंबर हो जाएगा। परिश्रम है मेहनत शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न दो भाइयों को किसने समझाया। तो दो भाइयों ने, पुलिस ने समझाया, मुखिया ने, घर वालों ने या महात्मा ने। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा द नंबर, महात्मा ने इनको समझाया। इसके बाद पांचवा है लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। तो लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है 26 जनवरी, अपना इसमें आ जाएगा ब नंबर सही होगा। छठा प्रश्न है प्रजापति ने भोजन में कौन सा मिष्ठान खिलाया। तो प्रजापति ने भोजन के अंदर लड्डू का जो मिष्ठान था वो इसमें खिलाया था देवता और दानवों को। अगला प्रश्न है अपना जिसमें है कि धीरज शब्द का अर्थ है। तो धीरज शब्द का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा धैर्य हो जाएगा। धैर्य धीरज शब्द का अर्थ है। आठवां प्रश्न है राजा के प्रश्न को किसने हल किया। तो राजा के प्रश्न को मंत्री ने हल किया। इसके बाद सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। तो इसमें आ जाएगा अखंड आ जाएगा। अखंड तपस्या है सत्य बोलना। तो अपना 6 नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद सदाचार व्यक्ति के गुण हैं। सदाचार व्यक्ति के गुण है आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना और उपयुक्त सभी। तो अपना द नंबर ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी आ जाएगा। अगला प्रश्न है 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। समाज सेवा करना, पढ़ाई करना, पढ़ाने का काम करना, आंदोलन करना। तो इसमें आ जाएगा पढ़ाने का काम करना, यानी कि 6 नंबर यहाँ पे सही होगा। दुर्ग के चारों ओर बुरुज हैं। तो दुर्ग के चारों ओर 99 बुरुज हैं। स्वर्ण नगरी कहते हैं। तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं। जो इनके ऑप्शन होंगे वो अपने आप पे सब भर देंगे साथ में। सही आ जाएगा, इसके अंदर भी सही आ जाएगा और यहाँ पे भी सही आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पन्नादाय का एकमात्र बेटा था। तो पन्नादाय का एकमात्र जो बेटा था वो चंदन था। ब नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार राजा द्वारा चुनी हुई, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त है, व्यक्ति द्वारा या जनता द्वारा चुनी हुई। तो सही उत्तर होगा जनता द्वारा चुनी हुई सरकार क्या होती है, लोकतांत्रिक होती है। दूसरा प्रश्न के अंदर अपने खाली स्थान दिए गए हैं। तो खाली स्थानों को अपने भरना है। पहला है जब भी निकला खालिस्तान निकला जहां किसी भी खान से। तो इसमें आ जाएगा अपना हीरा आ जाएगा। जब भी निकला हीरा निकला। दूसरा प्रश्न है त्योहारों का, आगे खालिस्तान है, हमको इससे है, आगे इस दोनों खालिस्तानों पे भरना है। तो त्योहारों का देश हमारा। तो यहाँ आ जाएगा त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है खालिस्तान भी खाओ और खालिस्तान को भी खाने दो। तो इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है। तो पहले अपने को यहाँ पे खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा खुद आ जाएगा, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो, दूसरों को भी खाने दो। इसके बाद अगला प्रश्न है बुरी बात है। तो बुरी बात क्या है। तो बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। तो बुरी बात है गंदगी
और अच्छी बात है सफाई। उसके बाद अगला पांचवा, मंत्री ने खालिस्तान बताने से इनकार कर दिया। तो मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया, स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है सदाचार का मार्ग है। तो सदाचार किसका मार्ग है? सदाचार सफलता का मार्ग है। तो यहाँ अपने को लिखना है सफलता। इसके बाद भगनी निवेदिता का जन्म कहाँ हुआ? तो भगनी निवेदिता का जन्म है वो आयरलैंड के अंदर हुआ, आयरलैंड। इसके बाद अगला है खालिस्तान विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाता। तो इसमें अपना आ जाएगा स्वर्ण नगरी जो है, स्वर्ण नगरी विश्व के किसी भी, स्वर्ण नगरी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो अगला है प्रश्न संख्या 3, स्तंभ ए को स्तंभ ब से मिलान करना है। तो यहाँ पे पहले देखें ऊपर ऊपर स्तंभ ए और ब, इसमें लिखा है विश्वास। तो जो विश्वास है तो विश्वास का मिलान होगा अविश्वास के साथ, गुण का मिलान हो जाएगा अवगुण के साथ, बला का मिलान हो जाएगा बुरा के साथ, निधन का मिलान हो जाएगा मृत्यु के साथ, ब्रह्मा का मिलान हो जाएगा प्रजापति के साथ, उसके बाद निर्वाचन का हो जाएगा चुनाव के साथ, उसके बाद फिर रात्रि का हो जाएगा दिवस के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर अपना स्वस्थ तन जो है तो स्वस्थ तन का हो जाएगा सुखी जीवन के साथ मिलान करना है। उसके बाद फिर अपने को सद्गुण है तो सद्गुण का मिलान हो जाएगा अच्छा गुण के साथ, अच्छा गुण के साथ। और पोल जो है तो पोल का मिलान करना है बड़ा द्वार के साथ। तो इस तरीके से अपने को मिलान कर देने, विश्वास का अविश्वास के साथ, गुण का अवगुण के साथ, भला बुरे के साथ करना है, निधन मृत्यु हो जाएगा, निर्वाचन क्या होता है चुनाव होता है, रात्रि का दिवस हो जाएगा, ब्रह्मा प्रजापति हो जाएगा, स्वस्थ तन सुखी जीवन हो जाएगा, सद्गुण अच्छा गुण को बोलते हैं, और पोल जो है वो बड़ा द्वार आ जाएगा। उसके बाद सही और गलत के निशान अपने को लगाने हैं। भारत के भरत वीर हैं, तो भारत के जो हैं वो भरत वीर हैं, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद रास्ते में दो व्यक्ति हंस रहे थे, तो दो व्यक्ति हंस नहीं रहे थे, वो झगड़ा कर रहे थे, तो गलत हो जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, तो ये सही है। दानवों ने भोजन शांतिपूर्वक मिलकर किया, तो शांतिपूर्वक नहीं किया था। बच्चे कसरत कर रहे थे, तो ये भी गलत है, बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। स्वर्ण नगरी सोने की बनी हुई है, तो ये भी गलत है, स्वर्ण नगरी सोने की नहीं बनी हुई। उदय सिंह तमाशा देकर महल में लौटा, तो ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रहित में मतदान करना आवश्यक है, तो ये सही होगा, राष्ट्रहित में मतदान करना आवश्यक है। अगला है दीपावली के त्योहार पर दीप जलाए जाते, तो ये अपना सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बिठाया गया था, तो एक ही कमरे में नहीं बिठाया गया था। तो इस तरीके से अपने को सही गलत के यहाँ पे निशान लगाने हैं। अगला प्रश्न के अंदर भी स्तंभ ए को स्तंभ ब से मिलान कीजिए, तो यहाँ पे अपने को स्तंभ ए और ब का मिलान करना है। पहले आते हैं पर्यायवाची आते हैं अपने, तो पर्यायवाची देखो यहाँ पे लिखा है तालाब लिखा है, तो तालाब का जो पर्यायवाची होगा वो जलाशय होगा, मंदिर का पर्यायवाची होगा वो देवस्थान होगा, पानी का पर्यायवाची जल होगा, और मित्र का पर्यायवाची है वो साथी होगा। इस तरीके से मिलान करना है। आगे वचन है, तो वचन में मिठाई का मिठाइयाँ हो जाएगा, उसके बाद चिंगारी का चिंगारियाँ हो जाएगा, साड़ी का साड़ियाँ हो जाएगा। तो ये वचन और बहुवचन वाले अपने को मिलान करने हैं। इसके बाद ता प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए, तो ता प्रत्यय लगाकर अपने को दो शब्द बनाने हैं। एक तो जैसे अपने लिख सकते हैं मानवता, और दूसरा अपना आ जाएगा सुंदरता। तो ये दो इसके शब्द बन जाएंगे ता प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय बाद में लगता है। उसके बाद है विद्यालय तथा ईद शब्दों से वाक्य बनाएं, तो विद्यालय और ईद शब्दों से अपने को वाक्य बनाना है। तो पहले लिखना है हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। उसके बाद जो ईद वाला इसको लिखेंगे, ईद भाईचारे का त्योहार है, ईद भाईचारे
चारे का त्योहार है। ईद जो है वो भाईचारे का त्योहार है। इस तरीके से अपने को 2 वाक्य बना देने हैं। अगला प्रश्न, अपने आसपास सफाई रखने के लिए आप किन 2 बातों का ध्यान रखेंगे? ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो हम कचरा इधर उधर न फेंक कर कचरा पात्र में डालेंगे। दूसरा लिख देंगे, हम सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, सूझबूझ दिखाना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका अर्थ अपने लिखेंगे पहले, समझदारी से काम लेना। उसके बाद वाक्य प्रयोग करेंगे तो इसमें लिखना है, देवता सूझबूझ दिखाकर श्रेष्ठ बन गए। तो इस तरीके से अर्थ लिख देंगे और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे। अगला अपना प्रश्न है, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? तो इस हमारे देश में हर माह कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहते हैं। तो इसका अपने को उत्तर लिख देना है, हमारे देश में हर माह कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? तो इसका उत्तर अपने लिख देंगे, देवता व दानव को, देवताओं और दानवों को। तो इसका उत्तर अपने को लिख देना सिंपली, देवताओं और दानवों को। अगला प्रश्न है, जैसलमेर किले में स्थित दर्शनीय स्थलों के नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जैसलमेर जिले के अंदर किले में? मोती महल, रंग महल, जैन मंदिर। तो ये अपने दर्शनीय स्थलों के नाम इसमें लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, पन्ना का त्याग पाठ में किन किन शक्तिशाली महिलाओं के नाम आए हैं? तो इसमें अपने नाम लिखने हैं, लक्ष्मीबाई का नाम आया है, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी और आलिया बाई के नाम आए हैं। तो इसके अंदर जिन भी शक्तिशाली महिलाओं के नाम आए हैं उनके नाम अपने को लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला नाम अपने लिख देंगे, अलावा रानी लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई का नाम लिख देना एक तो, और उसके बाद रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी और आलिया बाई के नाम आए हैं। लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती और बेगम चांद बीबी, आलिया बाई। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए। जैसे पहला दिया, वह लड़की होशियार है, तो इसमें वह शब्द क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा है, हम सब मिलकर सफाई करेंगे, तो इसमें जो हम शब्द है वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद अगला 15वां प्रश्न है, अपने प्रधानाध्यापक जी को अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। और 16वां प्रश्न है, दीपावली अथवा होली पर अपने शब्दों में 10 वाक्य लिखने हैं। तो इस तरीके से ये अपना पूरा का पूरा एक मॉडल पेपर है विषय हिंदी का। अगर कोई प्रश्न के अंदर गलती रह गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जो अभी तक चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अच्छा लगा हो मॉडल पेपर तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे अपने भाई बहनों के अंदर, अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों के अंदर इसको शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।